हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द ह्यूमन ब्रेन के बारे में और इनमें कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है। ये सब टॉपिक के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो अभी हम लोग पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है या फिर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर किस हिसाब से होता है। तो सबसे पहला लाइन जो हमें यहाँ पे दिया गया है, एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम अपने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़े हैं बच्चों कि क्या होता है, एनिमल्स के पास एक प्रॉपर नर्वस सिस्टम प्रेजेंट रहता है, प्रॉपर मसल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके वजह से ह्यूमन में या फिर जो एनिमल्स में होता है ये कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग का काम जो होता है वो बहुत ईजी होता है या फिर ये नर्वस सिस्टम के हेल्प से होता है। बट अगर हम बात करते हैं प्लांट का, प्लांट के पास ना ही एक पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम होता है, नॉर उनके पास मसल सेल होते हैं। इनके साथ मसल सेल भी नहीं होता या फिर नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। बट वो लोग भी जो होते हैं वो अपना रेस्पॉन्स कैसे शो करते हैं, रेस्पॉन्स टू स्टिमुली कैसे करते हैं। अगर स्टिमुली आप लोगों को याद है, कुछ भी अगर हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो उसी को हम लोग स्टिमुली बोल के कहते हैं। जैसे कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का घट जाना, बाहर कुछ धमाका होना, बाहर कोई चिल्लाना हो गया, तेज बारिश हो जाना। तो ये जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम कुछ रेस्पॉन्स करते हैं तो उसी को स्टिमुली कहा जाता है। तो प्लांट भी जो होते हैं वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो स्टिमुली होता है उसको रेस्पॉन्स करते हैं। बट बात आता है कि हाउ, कैसे, उसी बात को ही हम इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले एक एग्जांपल के हिसाब से हमें देने की कोशिश किया गया है कि क्या होता है व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ ए छुई मुई। छुई मुई एक प्लांट होता है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग टच मी नॉट प्लांट बोल के भी कहते हैं, हो गया। और ये माइमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। तो जैसे कि हम उसको टच करेंगे तो उसके लिप्स क्या होंगे, वो फोल्ड अप हो जाएंगे और ड्रॉप, और वो जो है वो गिर जाएंगे। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो बच्चों। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम हमें दिया गया है या फिर ये जो फिगर जो दिया गया है, ये हमारे पास क्या है, एक टच मी नॉट प्लांट है। आप इसी प्लांट को किसी भी पार्ट में टच करो तो ये क्या हो जाएगा, ठीक इसी हिसाब से जो है वो फोल्ड हो जाएंगे और गिर जाएंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब यहां से हमको समझ में आया कि क्या होता है जब भी हम लोग एक प्लांट को छूते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्पेशली अगर छुई मुई प्लांट का बात किया जाए, फोल्ड अप, फोल्ड हो जाएंगे और ड्रॉप हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह का मूवमेंट हो गया। और भी एक एग्जांपल दिया गया है, व्हेन ए सीड्स जर्मिनेट, जब भी एक बीज से पौधा बनता है, द रूट गोज डाउन। तो हम लोग बहुत बार देखें कि इसका जो रूट्स जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है, बट उसका सूट वाला पार्ट का अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपका ऊपर की तरफ जो है ये आपका मूवमेंट करता है। तो ये भी क्या होता है, तो यहां पे बात किया गया है। तो ये जो दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन दोनों एग्जाम्पल से हम लोग तो एक बात कंफर्म हो गए या फिर हम लोग कंक्लूड किए कि लीव्स होते हैं या फिर जो प्लांट होते हैं, इनमें दो तरह का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। एक जिसमें किसी भी तरह का मूवमेंट तो हो रहा है बट यहां पे किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा है, और अगर उसका दूसरा पहलू का अगर बात किया जाए तो डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए सीडलिंग इज कॉल्ड बाय ग्रोथ। एक मूवमेंट ऐसा हो रहा है जिसमें आपका ग्रोथ हो रहा है। तो दो तरह का मूवमेंट क्या क्या है, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, एक में जो है वो ग्रोथ हो रहा है, और एक मूवमेंट ऐसा हो रहा है जिसमें किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं हो रहा है। और इन दोनों तरह के ग्रोथ के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं, हमें जो नेक्स्ट टॉपिक में हमें दिया गया है, इमीडिएट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। तो ये कब होता है, कैसे होता है, हम बात करते हैं। तो लेट अस थिंक अबाउट द फास्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। फास्ट काइंड ऑफ मूवमेंट हम लोग यहां पे क्या पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या होता है, मूवमेंट हो रहा है बट यहां पे किसी भी तरह का ग्रोथ हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जैसे यहां पे हम लोग बात की थी और हम लोग पढ़ने वाले हैं छुई मुई प्लांट के बारे में। तो सच एज दैट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट, हो गया। हम लोग किसके बारे में बात करें, सेंसिटिव प्लांट के। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, तो यहां पे क्या हो रहा है, अगर मान के चलिए हम अपने आसपास के प्लांट को ग्रोथ होते हुए देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप पहले आप लोग देखते हैं कि ये प्लांट जो है वो बहुत ही छोटा सा प्लांट है, हो गया। धीरे धीरे ये प्लांट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो एक ट्री में कन्वर्ट हो जा रहा है 1-2 साल के बाद। बट आपको यहां पे किसी भी तरह का मूवमेंट दिख रहा है क्या, हमें ऑब्वियसली जो रहता है हमें विजिबल मूवमेंट दिखते नहीं। बट जैसे कि हम लोग किसी भी सेंसिटिव प्लांट
को टच करते हैं तो देखेंगे कि एक्चुअली में जो है वो मूवमेंट हमें दिख रहा है, क्योंकि लीव्स पहले ऐसे ही था, जैसे कि हम लोग इसको टच कर देंगे किसी वाले पार्ट में, ये लीव्स जो है वो मुरझा के कुछ इसी हिसाब से हो जाएंगे या फिर वो फोल्ड हो जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पे क्या हो रहा है, एक एक्चुअल मूवमेंट जो है हमें यहां पे देखने के लिए मिल रहा है। तो बात आता है कि प्लांट जो है वो मूवमेंट कैसे करते हैं, क्योंकि इनके पास तो किसी भी तरह का नर्वस टिश्यू तो प्रेजेंट नहीं है या फिर ना ही मसल टिश्यू प्रेजेंट है, बट वो लोग जो होते हैं वो टच को डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं और उसके जो लीव्स जो होते हैं वो कैसे मूव्स करते हैं। तो इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप चाहे किसी भी वाले पार्ट में आप इसको छुओ, हो गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये लीव्स का मान के चलिए कि हम लोग इस वाले पोर्शन पे टच किए तो क्या होगा, यहां पे जो है इसके लीव्स जो है एक एक करके सारे के सारे लीव्स जो है वो बंद हो जाएंगे। तो यहां से क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश कीजिए। इफ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज टच, तो मान के चलिए हम लोग प्लांट के इस जगह पे टच किए हैं एंड व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव, और पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन जो है ये मूवमेंट किया, जैसे कि इस वाले फिगर में आप लोग देख पा रहे हो। समझ में आया? देन इसका मतलब क्या है, इट इज अपेरेंट दैट द मूवमेंट हैपेंस एट द पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। तो जहां पे मूवमेंट हुआ और जहां पे टच हुआ ये दोनों के दोनों जो है अलग है। हम लोग टच यहां पे किए थे बट इसका जो पूरा का पूरा मूवमेंट जो है हमें ये डाली में पूरा का पूरा देखने के लिए मिला था। तो इसका मतलब क्या है यहां पे, सो द इंफॉर्मेशन दैट ए टच हैज ऑकर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग यहां पे टच किए यहां पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक पार्ट में ये ट्रांसफर हुआ कि यहां पे एक्चुअली में टच हुआ है। समझ में आया? ये मैसेज जो हो रहा है वो कन्वे हुआ कहां से, सेल से सेल। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे भी कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो यहां पे बोला गया है द प्लांट ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द इंफॉर्मेशन। तो प्लांट भी जो होते हैं जैसे कि ह्यूमन अपना इलेक्ट्रिकल इंपल्स सेंड करते हैं, ठीक उसी हिसाब से प्लांट भी जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस यूज करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, कहां से, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, जैसे कि बाकी के एनिमल्स भी करते हैं। समझ में आया? बट यहां पे बात की आते हैं, हम लोग अभी पढ़े कि प्लांट के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, किसके लिए, कंडक्शन, इंफॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए, जिस हिसाब से कहां पे, हमारे ह्यूमन में या फिर एनिमल्स में होता है। तो क्या होता है, तो यहां पे वही सेम चीज दिया गया है, हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा। अगेन एज इन एनिमल्स, अगर एनिमल्स का बात करते हैं, सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। अगर एनिमल का बात किया जाए तो ये लोग अपना सेल का शेप चेंज करते हैं ताकि इनके में मूवमेंट हो सके। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल सेल, और एनिमल सेल के में क्या होता है, एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ मसल में आपका क्या होता है, प्रोटीन भी रिलीज होता है जिसके वजह से मूवमेंट होता है। बट प्लांट में किस तरह से आपका जो है वो मूवमेंट होता है, क्योंकि इनके पास तो किसी भी तरह का मसल सेल भी नहीं होते। तो प्लांट में दिया गया है प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। तो इनमें जो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता है प्लांट के सेल में, तो वो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। मान के चलिए ये जो पोर्शन हमें दिख रहा है कि सारे के सारे प्लांट जो है हमें खुले खुले दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके रग रग में या फिर उसके हर एक सेल में जो है वो क्या, वाटर अमाउंट जो है वो प्रेजेंट है। और जैसे कि पानी पूरा का पूरा अगर लॉस हो गया या फिर नीचे चला गया तो ये सारे के सारे क्या होंगे, हमें कुछ इसी तरह के स्ट्रक्चर में दिख जाएंगे। तो यहां पे वही सेम चीज दिया गया है, द चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर के अमाउंट में अगर चेंज हो जाता है तो इनके शेप और साइज में हमें चेंजेस देखने के लिए मिलता है। और रिमेंबर वन थिंग, यहां पे जो है वो किसी भी तरह का ग्रोथ जो है हमें देखने के लिए नहीं मिलता, ये सिर्फ मूव करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूं ये वाला मूवमेंट आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।